बांग्लादेश में एक घटना घटती है। वहां के छात्र एक आंदोलन करते हैं और उस आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व के लोग भी हिस्सा लेते हैं। हिस्सा लेने के बाद वहां एक संगठन है जो कट्टरपंथी संगठन है, जिसका नाम है जामिया इस्लामिया। वो भी इस छात्रों के आंदोलन में बीच में ढुक जाती है और ढुकने के बाद ये नौबत आता है कि वहां पे मार काट तक चालू हो जाता है। और अभी तक वहां पे दंगे में 450 लोगों की मरने की खबर आ रही है। और वहां से वहां की जो पीएम होती है शेख हसीना, एक मजबूत प्रधानमंत्री, लगातार 4 बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीतकर लोकतंत्र में वहां पे प्रधानमंत्री पद पे बहाल होती है। और वहां पे बहाल होने के बाद देश की एक मजबूत मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री जो सेकुलर देश का सपोर्ट करती थी, उनको वहां से भगा दिया जाता है। सेना के द्वारा अल्टीमेटम दिया जाता है कि आप 45 मिनट के अंदर में देश को छोड़ दीजिए, नहीं तो आपकी जान चली जाएगी। तो वहां से शेख हसीना वहां से चलती है और डायरेक्ट भारत के उत्तर प्रदेश आती है। उत्तर प्रदेश आने के बाद यूपी में गाजियाबाद में एक हिंडन बेस पड़ता है, वहीं पे अभी तक मतलब वो रुकी हुई है। रुकने के बाद यहाँ पे भारत में कुछ ऐसे गद्दार तबके के लोग हैं, और एक पत्रकार का मैं नाम ले रहा हूं, जिस पत्रकार का नाम है रवीश कुमार। सर, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। याद कीजिए कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में काम कर चुके हैं, फिर भी आपका बयान ऐसा उल्टा पुल्टा आ रहा है ना कि आपको हमको लग नहीं रहा है कि आप पत्रकार हैं। ये क्या बोलते हैं कि भारत भी कुछ दिन में बांग्लादेश की तरह हो जाएगा, और यहाँ के पीएम को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनको भारत छोड़ के भागना पड़ेगा, उनको भी कहीं शरण नहीं मिलेगा। और इनके जैसे हजार गद्दार भारत में ये बात बोल रहे हैं, तो उनको मैं बोलना चाहता हूं कि ये इंदिरा गांधी वाला युग नहीं है कि कोई आया और पीएम को टपकाया और चला गया। ये इंदिरा गांधी वाला युग नहीं है। उस युग में इंदिरा गांधी ने भूल की थी और देश ने भूल किया था कि एक सबसे शक्तिशाली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 84 में खो दिया था। और इंदिरा गांधी के जाने के बाद देश रसातल में चला गया, सबको पता है। इंदिरा गांधी के जाने के बाद कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं मिला कि वो भारत को आगे बढ़ाए, देश को आगे बढ़ाए। इंदिरा गांधी ऐसी शख्स थी, साक्षात दुर्गा की अवतार थी, कि उन्होंने इसी बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाया था 1971 में। और यहाँ के कुछ चंद लोग क्या बोल रहे हैं कि मोदी झोला उठाएगा और भारत से भाग जाएगा, इसको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूं, उन गद्दारों से बोलना चाहता हूं कि ऐसे गद्दारी कभी मत करना। और भारत में लोकतंत्र चलता है, भारत में कानून का राज चलता है, और भारत की फौज दुनिया की, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की और बांग्लादेश की फौजों की तरह नहीं है, न कठपुतली है न कुछ है। भारत के फौज देशभक्त है, और भारत के फौज अपने देश के राजा को सुरक्षा देना जानती है। और भारत के प्रधानमंत्री भी इतने कमजोर नहीं है ना कि उनको यहां से झोला उठा के मजबूरन भागना पड़ेगा। मानता हूं बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, तो आपके कहने से प्रधानमंत्री जी वहां पे मतलब कुछ एक्शन नहीं लिए, लेकिन इनकी जो क्षमता है ना, वो क्षमता कम नहीं है। इंदिरा गांधी के बाद भारत को दूसरा सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री मोदी ही है, जो विदेशों में भारत के परचम लहराने में सबसे ज्यादा योगदान दिए हैं। और हम ऐसे मोदी को, ऐसे प्रधानमंत्री को कभी खोने नहीं देंगे। भले ही कुछ लोगों की नाराजगी के चलते इनका सीट कम आया है, ये भी लोकतंत्र ही है कि लोकतंत्र में 543 में 240 सीटें अकेले मोदी जी का आया था। फिर भी उन गद्दारों को मैं बोल रहा हूं, और भारत के सरकार से बोल रहा हूं, भारत के कानून से मैं बोल रहा हूं कि ऐसे गद्दार जो सोशल मीडिया पे खबर फैला रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का हाल भी बांग्लादेश की तरह होगा, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया तो ये
ऐसे ही फुदकते रहेंगे। और वो कौन से शख्स है जो चाहते हैं कि भारत में भी गृह युद्ध हो और भारत का भी हाल बांग्लादेश की तरह है, हो पाकिस्तान की तरह हो, अफगानिस्तान की तरह हो, तो मरते दम तक लिख के रख लो, भारत में कभी ऐसा नौबत नहीं आएगा और न ऐसा नौबत आने भी देंगे हम लोग। मैं भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में काम करता हूं, लेकिन सबको देखते हुए सच्चाई के साथ काम करता हूं। ये नहीं कि पक्ष को बोलो विरोधी को मत बोलो, पक्ष का सपोर्ट करो विरोधी को सपोर्ट मत करो, बात दोनों का सुनना है। और रवीश कुमार जी, आपका जो ये दिमाग है ना, ये सठिया गया है, तो इस दिमाग को जरा कंट्रोल कीजिए और जो अनाप शनाप आप बोल रहे हैं ना, वो बोलना बंद कीजिए। नहीं तो जब आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होने लगेगा ना, तो आप भी फुदफुदाएंगे कि हमको ये लोग फंसा रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट भारत के प्रधानमंत्री की तुलना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से कर दिए हैं। ऐसा क्या नौबत आ गया है देश में कि भारत बांग्लादेश जैसा बन जाएगा, भारत पाकिस्तान जैसा, जैसे पाकिस्तानी भिखारी रोड पे भीख मांग रहे हैं, ऐसा बन जाएगा, भारत में तालिबानी राज आ जाएगा। ऐसा मतलब क्या नौबत आ गया है? और वो कौन से लोग हैं जो ऐसी ऐसी खबर को फैला रहे हैं? इन जैसे लोगों पे अभी तक कानून का शिकंजा क्यों नहीं पहुंचा? भारत में लोकतंत्र का भारत देश है, भारत में लोकतंत्र का राज चलता है, फिर भी भारत ऐसे ऐसे लोगों के लिए मतलब वहां कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? और भारत में जो आए दिन हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं, उनमें जाति पूछ के तो वो लोग नहीं मार रहे हैं कि फलना तुम कौन जाति से हो, फलना तुम कौन जाति से हो, फलना तुम कौन जाति हो। वो डायरेक्ट कट्टरपंथी लोग हिंदुओं के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। इस पे तो रवीश कुमार कुछ नहीं बोल रहा है, बस रवीश कुमार ये बोल रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का हाल होगा, भारत के प्रधानमंत्री झोला उठाकर भागेंगे, इनको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। तो महाराज सुन लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री लोकतंत्र में वोट लेकर जीते हैं और लोकतंत्र में इनको 240 सीट आया है और इनको सपोर्ट करने वाला अभी जेडीयू और टीडीपी, ये दो पार्टी है जिनके सपोर्ट से ये फिर तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। आपके कहने से मोदी जी झोला उठा के नहीं जाएंगे और नहीं कभी ऐसा नौबत आएगा। हमें दुख है कि हम लोगों ने 84 में इंदिरा गांधी जैसे ताकतवर महिला को खो दिया। अब की बात 2024 से 2000 मतलब जब तक मोदी जी है तब तक हम लोग दोबारा अब मोदी जी को खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी के चलते ही भारत इंदिरा गांधी के बाद विदेशों में परचम ला रहा है और इंदिरा गांधी के बाद दोबारा कोई है, मोदी जी के नाम से ही विदेशों में भारत को लोग जान रहे हैं और विदेशों में भारत के परचम लहराने में मोदी जी का हाथ है। तो मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं, भारत से कानून से निवेदन करता हूं कि जैसे जैसे ये लोग मतलब झूठ का ढंका फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे और बोल रहे हैं कि भारत में भी ऐसा बांग्लादेश जैसा हाल होगा, भारत में भी गृह युद्ध होगा, इन जैसे लोगों पे कार्रवाई करने की जरूरत है। और इन्हीं जैसे लोग भारत के जो आम जनता है, भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं, भारत के जो अनपढ़ लोग हैं, उनको ये लोग भड़काएंगे। भड़काने के बाद ये अपना राजनीति रोटी सेकेंगे। तो ऐसा नौबत आने से पहले भारत सरकार से, भारत के कानून से अनुरोध है कि इन जैसे लोगों पे कार्रवाई कीजिए। हम इस देश में न मुसलमान को दिक्कत है, न हिंदू को दिक्कत है, न सिख को दिक्कत है, न ईसाई को दिक्कत है, न जैन को दिक्कत है, न बौद्ध को दिक्कत है, दिक्कत किसी को नहीं है। और इस देश में प्रधानमंत्री के ऊपर कभी भी कोई नौबत नहीं आएगा। ये देश संस्कारी देश है, भारत सोने की चिड़िया वाला देश है और भारत ऐसा देश है कि भारत में लोकतंत्र का ही राज्य चलता है और भारत के लोग भली भांति जानते हैं कि एक प्रधानमंत्री का महत्व क्या होता है। बांग्लादेशी की तरह, बांग्लादेश के जो आधे कट्टरपंथी लोग हैं उनकी तरह ये मूर्ख नहीं है, उनकी तरह ये चुतियापना नहीं करते हैं कि पीएम के आवास में अंदर ढुक गए और चोरी करके पूरा उनका सामान लेकर चले गए शेख हसीना के आवास से, यहाँ तक कि उनकी जो शरीर में क्या क्या पहनती थी वो लेकर फैलाते थे और लेकर परचम लहराए थे, उनका झंडा बनाए और उनका जो जो भी वो सामान यूज करती थी उसको भी वो लोग लेकर भाग गए, चोरी कर लिए। तो ऐसा नौबत भारत में कभी नहीं आएगा। और मैं रवीश कुमार आपको बोल रहा हूं कि आप जहां अपना दोहरी नीति जो है ना आपकी, इसको बंद कीजिए और
अपने प्रधानमंत्री के बारे में उल्टा पुल्टा बोलना बंद कर दीजिए। इसी में आपकी भी भलाई होगी और आपके जो चमचे लोग हैं ना उनकी भी भलाई होगी। नहीं तो एक दिन आपके ऊपर भी सीबीआई ईडी का शिकंजा लगेगा तो आप लगेंगे बिलबिलाने। मैं 100% सत्य बोल रहा हूं। आप ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं ना, बांग्लादेश वाला जो जब से वहां पे घटना घटा है उसके बाद आपको थोड़ा सा भी शोभा नहीं था। आप इस देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में काम करने वाले महान व्यक्ति हैं, ये ध्यान रहे। अपनी गरिमा को बनाए रखें। जय हिंद। पाटलिपुत्र न्यूज से वीरू उपाध्याय। शेयर करके वीडियो को, जो यूट्यूब चैनल है मेरा, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा और शेयर करके हर जगह पहुंचाइए कि भारत में बांग्लादेश जैसे नौबत कभी नहीं आएगी और ना ही हम लोग कभी आने देंगे। हम लोग पत्रकार हो या कोई भी ग्रुप से हो, हम लोग कभी ऐसी नौबत भारत में नहीं आने देंगे।